लिवोरा फ्रेश कंपनी और इसके डायरेक्टर मोहम्मद फैजान की छवि खराब करने के लिए रचे गए षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। सोशल मीडिया पर लगातार दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्होंने इस मामले की सच्चाई सामने ला दी है। पहले वायरल वीडियो में एक युवती ने मीडिया के सामने कंपनी और डायरेक्टर मोहम्मद फैजान के खिलाफ भ्रामक आरोप लगाते हुए उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की थी। इसके बाद कंपनी और डायरेक्टर की साख को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी, लेकिन अब उसी युवती का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करती हुई नजर आ रही है कि वह कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हुई थी। वीडियो में वह लिवोरा फ्रेश और इसके डायरेक्टर मोहम्मद फैजान से खुलकर माफी मांग रही है और ये भी कह रही है कि उसका उद्देश्य किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं था। गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। आप सभी को थैंक यू सो मच दिल से फॉर योर लवली कंसर्न एंड मैसेजेस। आई हैव रिसीव्ड ऑल एंड आई एम ग्लैड। सो परसों मेरा एक इवेंट था लिवोरा फ्रेश का, जहाँ पे मेरा बेसिकली एंगलिंग का पार्ट था और सक्सेसफुल वाज द इवेंट वाज वेरी सक्सेसफुल। मेरा सारे इंटरव्यू बाइट्स मैंने अपनी डेटा एंड एवरीथिंग अपने ऑर्गेनाइजर जो मेरे डायरेक्टर हैं फैजान खान जी को शेयर कर दिया है। उसके अलावा आई वांट टू से कि मैंने पेमेंट जो थी जिसके लिए वीडियो बनाई गई, मुझे सच में नहीं पता कि कैसे क्या है। मैं तो अपना एक फीडबैक दिया था जो कि मेरा अपना पर्सनल था विद द ऑर्गेनाइजर, बट रिपोर्टर्स ने उसको किस तरह से दिखाया। सो मैं यही बोलूंगी, प्लीज आप मेरे कंसर्न के बिना वीडियोस मत लीजिए, मुझे नहीं पसंद ऐसे, नॉट माय फैमिली एंड नॉट मी। एंड ऑल्सो माय पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। थैंक यू सो मच टू लिवोरा फ्रेश एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन विद यू। थैंक यू। इसी क्रम में एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फारूक खान नाम का युवक जो खुद को यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बताता है अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो ने और अधिक स्पष्ट कर दिया है कि लिवोरा फ्रेश और उसके डायरेक्टर को बदनाम करने के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी। हालांकि लगातार वायरल हो रहे इन माफी वीडियो से ये साजिश नाकाम हो गई है और सच्चाई लोगों के सामने आ गई है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ फारूक खान, आई एम इन्फ्लुएंसर। जैसे कि गाइस मैं अभी इवेंट में गया था, उसका नाम था एक शाम देश के नाम, ऐसे कुछ नाम था उसका। तो मुझे बहुत बुरा लगा वहाँ पर, मतलब एज ए इन्वाइट करके आप ऐसा कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर के साथ बहुत गलत कर रहे हो। ऐसे इवेंट बहुत ही बुरे होते हैं गाइस। पहली बात तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ और जाता हूँ तो पेमेंट लेता हूँ, बट मैं फ्रेंड्स के चक्कर में चले गया था, वो कोई बात नहीं। और मैंने रोहित को कुछ बोला था कि भाई बहुत लीचड़ है ये है, वो 10 साल से जानता हूँ रोहित को, जानता हूँ मैं 15 साल से जानता हूँ, बल्कि मैं बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वो। मुझे लगा कि वो डायरेक्टर है यार, तो इसलिए थोड़ा सा दिल से वो निकल गया, गुस्सा भी बहुत आ रहा था, बट वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसने मुझे बताया ना कि भाई मैं इसका डायरेक्टर नहीं हूँ इस इवेंट का, मुझे लगा वो उसी का ही इवेंट का डायरेक्टर है, तब मैंने उसको बोला अगर वो इस इवेंट का डायरेक्टर होता तो मैं 3-4 वीडियो और बनाता, बट कोई बात नहीं, वो इसका डायरेक्टर नहीं है। मैं अपनी गलती मानता हूँ मेरे भाई, और बहुत जल्दी मिलते हैं रोहित मेरे भाई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तू उसका डायरेक्टर है ही नहीं, अब बहुत जल्दी मिलते हैं यार। सॉरी, बुरा लगा हो तो, है ना। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन असामाजिक ताकतों ने मिलकर कंपनी और उसके डायरेक्टर के खिलाफ षड्यंत्र रचा। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, ऐसा है कि मैंने जिन लोगों को भी इनविटेशन दिया था, जिन अधिकारियों को मैंने सम्मानित करने की बात कही थी, या जो भी मेरे सम्मानित पत्रकार थे जिनको मैंने इनविटेशन दिया था, उनको सभी को मैंने इज्जत से सम्मान कराया है। हमारे जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स आए थे, ठीक है, सभी ने उनको अच्छे से सम्मानित किया है। और ये जो कुछ लोग थे, मुझे नहीं पता ये कौन लोग थे, और मेरा बयान आपने सुना होगा उस सोशल मीडिया के अंदर कि मैंने फिर भी कहा था अगर जो किसी को शिकवा शिकायत है, किसी की बाइट कवरेज कुछ नहीं हुआ है, तो वो कल उन सेलिब्रिटीज़ के साथ अपनी बाइट को कर सकते हैं। यही मामला है। अब वो लोग कौन थे नहीं थे, मुझे उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। देखिए, ऐसा है, उस बयान के अंदर आप सुनिए, जो सोशल मीडिया पर आपका बयान हो रहा है, उसके अंदर मैंने वो जो लोग कवरेज कर रहे थे, मेरे मित्र, जो भी पत्रकार सम्मानित व्यक्ति जो भी मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे, मैंने उसमें ये बोला था कि किसी ने आपको बोला जी पैसों के लेकर के बात, तो मैंने उनको बोला आप अपने उनको आईडी पर बुलाइए, लेकिन वो लेकर के नहीं आए, ठीक है। दूसरा, वो जो नेगेटिविटी थी वो रोहित करके उन लोगों ने कहा कि रोहित जैन ने 10 साल और 5 साल की वो लोग बात कर रहे थे इस टाइप से, ठीक है। मेरा नाम कहीं पर भी नहीं लिया गया है। और यदि किसी को जो था मुझे भड़काना था, जो कि मैं भड़का नहीं, ठीक है। ये लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मेरी फैमिली थी,
सेलिब्रिटीज़ को मैंने वहाँ विदायगी दे करके मैं अंदर वहाँ पर बैठा हुआ था। कुछ लोग मेरे जो जिन सम्मानित व्यक्तियों को मैंने बुलाया था वो मेरे मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में मेरे साथ मौजूद थे। जैसे ही मैं उन लोगों के साथ फ्री हुआ, मैं वैसे ही पत्रकारों को जवाब देने के लिए बाहर आया, ठीक है। और ये जो दूसरे का नाम ले रहे हैं कि रोहित ने ऐसा किया है या वो किया है, उसने भी कुछ ऐसा कि प्रमाण किसी के पास कुछ नहीं है। और ये नहीं 5 लोग हो गए, मैंने 40 मीडिया को बुलाया था, लगभग 40 पत्रकार वहाँ पर थे। 35 को किसी को कोई वो नहीं है, लेकिन 4 से 5 पत्रकारों को ही क्यों ऐसा लगा, 35 को क्यों नहीं लगा? उनको भी लगना चाहिए था, लेकिन उनको किसी को नहीं लगा। मैंने जिन लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाया था, चाहे वो पत्रकार थे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी थे या मेरे जो सम्मानित व्यक्ति थे, मैंने उनको मान सम्मान अच्छे से उनको कराया है। और मेरा वहाँ काम था लिवर ऑफ फिश को प्रेजेंट करना। मेरी जो है उसकी मेरा वहाँ पे इनॉग्रेशन था, वो मैंने किया। मैंने उनको ये भी सवाल किया है, उस आप देखिएगा उस क्लिप के अंदर, मैंने कहा आप लिवोरा का आप मुझसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगिए, आप लिवोरा के लेकर के मुझसे सवाल करिए, ठीक है। वो उनके पास नहीं था, सिर्फ वो एक पॉइंट नेगेटिव के वो दूसरे का पैसा है, आपने उनको पैसा नहीं दिया, वो भी उनके पास नहीं था। प्रशासन की उसको लेकर के जो वहाँ पर वेन्यू वाले हैं, जो हमने बुकिंग किया था, हम इनॉग्रेशन कर रहे थे और इनॉग्रेशन के लिए परमिशन की यदि आवश्यकता थी, वहाँ पर वो उन लोगों से उनके पास पहले से ऑलरेडी परमिशन है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही वो है जो वेन्यू है, ठीक है। तो उन लोगों के पास सारी परमिशन ऑलरेडी है इवेंट्स की, तो मुझे परमिशन लेने की कोई आवश्यकता थी नहीं। और कोई मैं ऐसा पब्लिकली वो नहीं कर रहा था जो कि मुझे परमिशन की ज़रूरत पड़ती। मुझे कोई प्रशासन की वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी जिसको मुझे वहाँ पर परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती। देखिए वहाँ पे 350 लोग की गैदरिंग थी, वहाँ पे लोग आए थे जिन लोगों को हमने बुलाया था और हमारे लोग मिलने वाले सब लोग थे, ठीक है। तो हमने उन लोगों को किसी को भी शिकवा शिकायत कुछ नहीं थी, केवल 5 लोगों को शिकायत थी, जिनमें से मैं सिर्फ एक कोई शर्मा करके थे वहाँ पे, मैं उनको जानता, उनको इनविटेशन नहीं गया था, उनका एक पोस्टर रिलीज़ हुआ था आने के लिए, एक डिनर के लिए, कि वो कवरेज करना चाहते थे हमारे प्रोग्राम को, उसके बिहाफ पे उनका हमने पोस्टर रिलीज़ किया था। वो एक शान भाई हैं, एक हमारे कोई मित्र हैं, और वो महकती दिशाएं में उन्होंने हमारा वो किया है, तो उन्होंने उनको बोला था बुलाने के लिए, तो हमने उनको एक पोस्टर रिलीज़ किया था कि आप आइए कवरेज कीजिए। कवरेज की परमिशन हमने दी थी उनको, लेकिन हमने कहीं पर भी उनको ये नहीं कि आपको ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। अब वो ट्रॉफी उनको चाहिए थी, तब भी हमने कहा यदि कुछ आपको शिकवा शिकायत है तो भी हम आपकी दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके सवाल अननेसेसरीज वो थे जो उनके पास उसके खुद के पास ही आंसर नहीं था उन लोगों को। इन लोगों को मैं जब तक इन लोगों को पूरे तरीके से इनको वेरीफाई नहीं कर लूँगा, ऐसे लोगों को मैं वहाँ पर इन्विटेशन या उन लोगों को मैं एंट्री नहीं दूँगा अंदर। उसको अननेसेसरी जो वीडियोस चल रही है, मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, देश की जनता से, ठीक है, प्रदेश की जनता से, कि उस वीडियोस को देखिए। मैंने कहीं पर भी माननीय पत्रकार, एक कोई फीमेल पत्रकार है, मैं नाम तो नहीं जानता उनका, तो मैंने उनके सभी क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं। उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है, यदि मैं वहाँ पर कहीं पर भी आप वायरल करें उसको, मैं तैयार हूँ। एनएसएसरीज आप उसको पूरे तरीके से वीडियोस को देखिए। मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पत्रकारों का बाइज्जत मान सम्मान से उन लोगों को मैंने जवाब ना दिया हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ जनता से, देश प्रदेशवासियों से, कि आप उस क्लिप को अच्छे से देखिए, कि उन चैनल्सों ने अपनी चैनल्स के उनके डायरेक्टरों से, उन चैनल के डायरेक्टर को उस पर वेरीफाई करें उस वीडियोस को, और उनके खिलाफ या मेरे खिलाफ मैं कार्रवाई में अपने खिलाफ भी जाने के लिए तैयार हूं। और जैसे ऐसे पत्रकारों को, जिन चैनल्स के जो भी मेरे सम्मानित व्यक्ति डायरेक्टर हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, एक डायरेक्टर होने के नाते एज ए लिवर ऑफ फिश में उसको वेरीफाई करें वीडियो को। उसमें आपके चैनल की इमेज को ये लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को रखना या आपकी इमेज को, ये कल कहीं और जाएंगे। सर 35 चैनल्स वहाँ पर हमारे खिलाफ नहीं गए हैं, तो सभी को हमने सब अच्छे से गए हैं। और आपके 5 यदि सदस्यों को हमारी तरफ से कोई शिकवा शिकायत हुई है, आप प्लीज़, मैं फिर भी कहूँगा कि आप उस वीडियोस को, जो भी पत्रकार थे, बंधु जो भी चैनल्स थे, उनको ज़रूर देखें, उस वीडियोस को ज़रूर देखें और उन पर जो भी है एक्शन लें आप।
यदि उसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं आपके स्टूडियो में या मेरे ऑफिस में आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, किसी भी पत्रकार को भेज कर। मैं एक लास्ट सवाल उन चैनल के जो माननीय अधिकारी हैं या जो डायरेक्टर हैं या जो भी उनके जनरल मैनेजर हैं, उस वीडियोस में आप लोग देखिए, मैंने उनके जितने भी प्रमाण उन्होंने मेरे खिलाफ बोला था, जो भी मेरे खिलाफ बोला था, उसका प्रमाण मैंने उन्हीं की आईडी पे मांगा था। वो आपकी जो सोशल मीडिया पे उन लोगों ने वो वीडियोस डाली है, वो उनमें से ना तो वो पैसे वाले को लेकर के आ पाए और ना किसी को वो लेकर के आ पाए। ठीक है, मैंने उन्होंने कहा इनविटेशन हमें दिया गया था कि आप हमें जो है हमें ट्रॉफ़ी के लिए बुलाया गया था, उसका इनविटेशन भी मैंने उनकी आईडी पर मांगा, जो कि वो नहीं दिखा पाए। तो प्लीज़ अपनी चैनल की इमेज को डाउन ना करें ऐसे लोगों को रख करके। तो मैं फिर भी आपसे अपील करना चाहूँगा, यदि आप भी मेरे से रूबरू होना चाहते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मैं आपका आंसर देने के लिए तैयार। ये भी उसके लिए भी मैंने कहा था, उस वीडियोस में देखिएगा आप, मैंने ये कहा था किसी को शिकवा शिकायत है, कोई व्यक्ति रह गया है, मैं किसी का मान सम्मान जाने अनजाने में नहीं कर पाया, तो मैं अगले दिन करने के लिए तैयार था। लेकिन उसके ऊपर कोई भी मेरे को जवाब अभी तक नहीं आया। उस जवाब का मुझे इंतज़ार रहा कि कोई आएगा।